चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बताने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सांसद प्रज्ञा ने करारा जवाब दिया है। प्रज्ञा ने कांग्रेस को संस्कारहीन पार्टी बताया है। वैसे प्रज्ञा श्राप देने की एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्हें तत्काल इस पर श्राप जैसा कोई एक्शन लेना चाहिए था। कभी हिंदुओं को आतंकवाद कहती है, कभी भगवा को आतंकवाद कहती है, और अब प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रहने वाले देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोल रही है। ये जो अभद्र भाषा है, अश्लील भाषा है, इस भाषा में ये उनके ही संस्कार है, कांग्रेस पार्टी के संस्कार। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बोल रहे हैं। आप किससे कल्पना कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी का एक भी व्यक्ति, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे है तो एक भी व्यक्ति उनका किसी समाज में जाने लायक है? ये मेरा जनता से कहना है कि ऐसे लोगों को तत्काल जवाब देना चाहिए। कांग्रेस जो है अभी तक इसी प्रकार से दबाव बना करके, उल्टे सीधे केस लगा करके लोगों के अंदर, समाज के अंदर भय व्याप्त करना चाहती थी, उन्हें भयभीत करना चाहती थी समाज को। जो अब माननीय मोदी जी के शासन में सबके साथ न्याय हो रहा है, तो अब ये इस प्रकार के कीड़े मकोड़े लोग निकलते जा रहे हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। कर्नाटक में नेता पुत्र पुत्रियों को बीजेपी का टिकट दिए जाने के बाद एमपी में नेता पुत्रों में टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी परिवारवाद को लेकर हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में बड़ी संख्या में नेता पुत्रों, पुत्रियों, परिजनों को टिकट दिए गए, एमपी में नेता पुत्रों को बल मिला है। कर्नाटक फॉर्मूला एमपी में लागू किए जाने की सुगबुगाहट के साथ राजनीति शुरू हो गई है। नेहा बग्गा है बीजेपी की, कह रही है कि हर प्रदेश की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, पर पार्टी तो एक है ना। इस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। सिद्धार्थ मलैया जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के ही सदस्य हैं और कई बार कई प्रकार के आक्रोश में निर्णय लिए जाते हैं, पर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो संगठन जिस प्रकार से काम करता है, जिस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, इसको लेकर वो जरूर आए हैं वापस अपने परिवार में ही। पर मैंने जैसे कहा कि समीकरण सब राज्यों के अलग रहते हैं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का जो कैंडिडेट होगा, उसकी जो जनता तक पहुंच होगी, उसकी जो स्वीकार्यता होगी, उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में भी निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की बेला है पूरी की पूरी। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है वो उसमें खुद जरूर मौजूद होता है, और यही देखने को मिला कर्नाटक में। न जाने कितने परिवारवाद के नाम टिकट दिए गए, लगभग मेरी जानकारी 30-35 की है। मध्य प्रदेश में भी यही क्रम दिख रहा है। जिस तरह से जयंत मलैया जी को पहले अपमानित किया गया, उनके बेटे को पार्टी से निकाला गया, अब सिद्धार्थ मलैया को वापस ले लिया है पार्टी के अंदर। खैर ये तो आज की तारीख में अपराधी और आरोपियों को वापस ले रहे हैं पार्टी के अंदर, जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये वही है कि हार सामने दिख गई है, बौखलाहट खुल के आ रही है बीजेपी के सामने, और ये अपने जो ये तथाकथित सिद्धांतों की बात करते हैं, उनके आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के नेता पुत्रों को टिकट दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो दे। उसके बाद भी इनकी जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस विधायकों ने जिला प्रशासन पर विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। जिला स्तरीय दिशा की बैठक में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक नाराज हो गए। ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका यह भी कहना है कि ऊर्जा मंत्री की ग्वालियर विधानसभा में विकास हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि हमारी नजर में सभी विधानसभा एक जैसी हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। यह अलग बात है कि सिंधिया के आने के बाद बहुत सारे पुराने भाजपाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, पर उसके लिए ये फोरम नहीं है। कहते हुए आप सबके समक्ष अफसोस हो रहा है कि पिछले 3-4 बार की जो दिशा की बैठक हुई है, हर बार मैंने कहा है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो और जो निर्णय हो उसकी समीक्षा अगली बैठक में की जाए। जहाँ जहाँ प्रशासन फंसता नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ प्रशासन का परफॉर्मेंस नहीं है, अगली बैठक से उन विषयों को, उन मुद्दों को हटा दिया जाता है। आज भी मैंने सांसद महोदय, चूँकि वो डिसा की बैठक के शायद उनका जो फोकस मुख्य रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र पर रहता है, पर मेरा मानना है कि इस तरह की मीटिंग में इस तरह किसी एक प्रतिनिधि अपने एक ही क्षेत्र का लेकर के बार बार उसके बारे में अगर किसी प्रकार की आपत्ति भी उठाए तो मेरा मानना है ठीक नहीं। मैंने उनसे ये तो जरूर कहा कि मैंने उनसे कहा कि उनसे मैंने कहा कि आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूँ कि आप दिखता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या उठा रहे हैं।
दमोह के भटियागढ़ थाना इलाके में जंगल में मिली युवक की लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो बीमा की रकम के लिए मृतक के भाई ने ही गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपी ने 8 महीने पहले ही अपने भाई और भाभी का बीमा करवाया था। उसी समय से हत्याकांड को अंजाम देने की रणनीति बना रहा था। 8 महीने बाद सहयोगी के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर इसने भाई की हत्या की, शव को जंगल में फेंक दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद वो भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तांत्रिक की निशानदेही पर शव के बरामदगी की बात कहता है। पुलिस को जब उसके बयान में साजिश नजर आई तो सख्ती से पूछताछ की गई, टूट गया और सारा राज उगल दिया। पुलिस ने आरोपी के सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो गया है। पहले उसने अपने भाई का और अपनी भाभी का, दोनों का बीमा कराया था और बीमा इसी पर्पज से कराया था कि कुछ समय बाद इसकी हत्या करके बीमा की पूरी राशि हड़प लूँगा। इसी योजना को अंजाम देने के लिए उसने 22 तारीख को अपने भाई को अपने एक दोस्त चंद्रभान सिंह लोधी के साथ जाकर ले गया और घटनास्थल के पास ही शराब पीने लगे। उसी दौरान वहाँ पर विवाद होने पर उसी दौरान उसने अपने भाई सुरेंद्र सिंह को गोली मार दी, जो दाहिनी तरफ कांख के नीचे लगी और दूसरी तरफ से निकल गई थी। और ये घटना में जो इसके द्वारा हथियार प्रयुक्त किया गया था, वो पूछताछ के बाद इन दोनों आरोपियों चंद्रभान और वीरेंद्र से पूछताछ के बाद बरामद कर लिया गया था, कट्टा मिल गया है। इसके अलावा बीमा की जो कागजात हैं, सारे कागजात इससे जब्त हुए हैं। उसने मृतक का 4.5 लाख का बीमा कराया था और बीमा के सारे कागजात जब्त हो गए। बीमा की सारी राशि खुद ही जमा करता था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालयीन अभिरक्षा में भेज दिया गया। खबर सतना से, जहां एक डॉक्टर दंपत्ति पर अपना निजी क्लिनिक में भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण के आरोप लगे हैं। दरअसल डॉक्टर और उसके साथ एक नर्स और कुछ मेडिकल वेस्ट जलाते हुए पकड़े गए। मीडिया के वहां पहुंचने पर डॉक्टर नर्स के साथ भाग गए। डॉक्टर मनोज जगवानी और उनकी पत्नी भूमिका जगवानी एक अवैध क्लिनिक चलाते हैं, यह आरोप है। शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जगवानी की पत्नी भूमिका प्रसव विशेषज्ञ हैं, जो सतना जिला अस्पताल में पदस्थ है, गायनी है ये। जब मीडिया डॉक्टर से बात करने पहुंचा तो बाहर ही नहीं आए। बहरहाल जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने लिखित शिकायत मिलने पर जांच टीम बनाकर जांच की बात कही है। स्कूटी से डॉक्टर साहब साथ में टोपी लगाए थे। डॉक्टर साहब आप टी शर्ट पहने हुई थी। डॉक्टर साहब से बात करिए ना, मेरे से बात करिए। बताओ ना, बुला के लाओ डॉक्टर साहब को। आने वाले हैं। बता के आओ ना बेटा। आ रहे हैं। हाँ, आप नहीं गई थी, श्योर है ना? भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण का लिंग इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, एक लीगल अधिकार भी होता है जो नॉर्मल तौर पे जिसका हम मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन सेक्स डिटरमाइन करके भ्रूण हत्या करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 10,000 तक का जुर्माना